हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशन में। और आज भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं, सो आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आप सड़क पर एक सामान्य नागरिक के रूप में जा रहे हैं। आपको यहीं से शैक्षिक कार्यक्रम संबंधी कुछ बातें सुनाई पड़ती हैं। आप क्या करेंगे? चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। तो ऑप्शंस देखिए, आप तत्काल यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। आप वहां जाएंगे व अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। आप वहां रुक तमाम बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्या आप अपने काम में व्यस्त हैं इसलिए रुकेंगे नहीं? तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। अगर आप सड़क पर एक सामान्य नागरिक के रूप में जा रहे हैं और आपको कहीं से शैक्षिक कार्यक्रम की कुछ बातें सुनाई पड़ती है तो आप क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आप वहां रुककर तमाम बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि क्या जानकारियां वहां पर दी जा रही है। एक शिक्षक के रूप में आपका दायित्व होता है। चलिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सभी आंसर को टिक लगा लीजिएगा, या फिर अगर आप टिक ना करना चाहे तो ये क्लासेस आपको हमेशा प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, आप कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। शिक्षकों का दायित्व है कि राष्ट्रीय एकता की भावना को विद्यार्थियों के अंदर उत्पन्न करना। यदि शिक्षकों का स्थानांतरण करना प्रारंभ कर दे तो क्या उनके स्वयं के अंदर राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव होगा? सो ऑप्शन है, स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। शिक्षक को विभिन्न संस्कृतियों को समझने का अवसर मिलेगा। स्थानांतरण देश के विभिन्न भागों को देखने का अवसर देगा। या स्थानांतरण का राष्ट्रीय एकता से कोई संबंध नहीं है। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर। टीचर्स का कुछ कुछ सालों में ट्रांसफर होते रहता है, तो यहाँ पर उसी से क्वेश्चन लिया गया है कि शिक्षकों का दायित्व है कि राष्ट्रीय भावना, एकता की भावना को विद्यार्थियों के अंदर उत्पन्न करना। परंतु यदि एक शिक्षक का ट्रांसफर या स्थानांतरण करना प्रारंभ कर दे तो क्या उनके अंदर ये राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव होगा? तो देखिए, यहाँ पर शिक्षक को विभिन्न संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलेगा, क्योंकि अगर एक शिक्षक का ट्रांसफर देश के अलग अलग राज्यों में होगा तो एक शिक्षक को अलग अलग राज्यों की संस्कृति, समाज को जानने का अवसर मिलेगा। सो बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। और बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है। कभी कभी आपको ऐसा आभास होता है कि समाज बहुत दूषित हो गया है और विद्यालयों को इसके प्रभाव से बचाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन है आपके सामने। ऐसा सोचेंगे कि इस प्रभाव को दूर कर पाना असंभव है। विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इस वातावरण से परे रखेंगे। स्थिति का मूल्यांकन करके विद्यालय के वातावरण के दूषित बनने का कारण जानेंगे। जब विद्यालयों को आवासीय बनाने का सुझाव देंगे। क्वेश्चन नंबर 42। चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास का समाज बहुत दूषित हो गया है और आप विद्यार्थियों को उससे दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इस वातावरण से परे रखें, इस दूषित वातावरण से उनको दूर रखें। बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। आज के क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये आपके टीजीटी पीजीटी के लेवल के क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी में आपके ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। सो बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं, बस प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के व्यक्ति
अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते। आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि वे अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना प्रारंभ कर दे? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस है, आप उनके खिलाफ प्रशासन से कार्यवाही करवाएंगे, आप लड़कों व लड़कियों की समानता के संबंध में भावना निर्माण का प्रयास करेंगे, आप इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, या उन लोगों की प्रशंसा करेंगे जो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजते हैं। तो देखिए, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट आंसर है कि आप उस समाज में रहने वाले लोगों के मध्य लड़के और लड़कियों के बीच समानता की भावना का निर्माण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब एक लड़की और लड़के को दोनों को समानता की दृष्टि से देखा जाएगा, तभी उनको सभी जो सुविधाएं हैं वो भी उनको समान मात्रा में प्रोवाइड की जाएंगी या प्रदान की जाएंगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। सरकार आजकल साक्षरता अभियान चला रही है, यदि इसे सफल बनाना है तो इसका दायित्व किसे सौंपना चाहिए? और ये क्वेश्चन भी मुझे ऐसा लग रहा है हम कर चुके हैं। समाज सेवी संस्थाओं को, शिक्षकों को, शिक्षित व्यक्तियों को, सरकारी तंत्र को। और देखिए, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, अच्छी बात है। अगर रिपीट हो रहे हैं तो समझिए उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर रिपीट हो रहे क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। सरकार आजकल साक्षरता अभियान चला रही है और इसे सफल बनाने के लिए इसका दायित्व बिल्कुल शिक्षकों को सौंपना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही है जो भावी युवा पीढ़ी की नींव को रखते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, शिक्षकों को। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और उतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है क्वेश्चन। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ईजी है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप जिस समाज के सदस्य हैं उसमें बाल विवाह की कुरीति प्रचलित है, इसे दूर करने हेतु आप क्या करेंगे? ऑप्शन से, आपकी उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे, आप इसकी प्रशंसा करेंगे, बिल्कुल नहीं, आप इस कृत्य हेतु उनकी आलोचना करेंगे, आलोचना करने से कुछ नहीं होता, बाल विवाह से होने वाली परेशानियों से उन लोगों के संज्ञान में लाएंगे, मतलब उनको जानकारी देंगे कि बाल विवाह के क्या नुकसान है। तो आंसर भी आई होप सभी को वहां पर क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको समाज से बाल विवाह की कुरीति को दूर करना है, उसको खत्म करना है, तो सबसे उचित आंसर है कि आप बाल विवाह से होने वाली परेशानियों को उन लोगों के संज्ञान में लाएंगे, उनको समझाएंगे, उन सब जानकारी उनको देंगे। चलिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लगभग बाल विवाह तो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर कुछ कुछ गांव में ऐसा होता है। तो अगर आपकी दृष्टि में ऐसा कोई पड़े तो आप बिल्कुल उसको रोकने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कुछ लोगों की विचारधारा है कि शिक्षक यह साधन है जो समाज में जागृति ला सकता है। आप भी यदि ऐसा सोचते हैं तो क्यों? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए ऑप्शंस, शिक्षक समाज सुधारक होता है, शिक्षक स्वयं भी चिंतनशील होता है, वह विद्यार्थियों में भी इस भावना को उत्पन्न कर सकता है, शिक्षक देश के भावी कर्णधारों का निर्माण कर सकता है। ऐसा सोचना एकदम व्यर्थ की बात है। तो कुछ लोगों का विचारधारा है कि शिक्षक वह साधन है जो समाज में जागृति ला सकता है। तो यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, क्या कारण है? ये एकदम व्यर्थ की बात बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी को काट दीजिए। तो यहां पर देखिए, सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक देश के भावी कर्णधारों का निर्माण कर सकता है, युवा पीढ़ी की
नींव रखते हैं शिक्षक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही आपको फल मिलेगा, और बीज बोने का काम करते हैं हमारे शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 47, जिला स्तरीय साक्षरता समिति में यदि आपको सदस्य के रूप में मनोनीत कर दिया जाए तो इस अभियान को सफल बनाने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? ऑप्शन है, यह अधिनियम एक जन आंदोलन के रूप में सक्रिय ढंग से चलाया जाए, मैं इसका सदस्य बन जाऊंगा पर कुछ काम नहीं करूंगा, मैं इसका सदस्य कभी नहीं बनूंगा, इस साक्षरता अभियान में कार्य करने वाले व्यक्तियों को पूर्ण सुविधाएं प्रदान कराऊंगा। आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा और जितना हो सके आप डेली क्लास को अटेंड करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। कोई भी क्लास आप मिस मत करिए। आप कोई भी सेशन मिस करते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं उनको आप मिस कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो बाद में भी इनको कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन सीरीज आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। चलिए, देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। यह अभियान जन आंदोलन के रूप में सक्रिय ढंग से चलाया जाए, सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। शिक्षा तकनीक के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, इस संबंध में यदि कार्यशाला आयोजित होगी तो आप विद्यालय प्राचार्य के कहने पर चले जाएंगे, ये सब कार्यशालाएं बेकारे होती हैं, किसी अन्य साथी को वहां भेज देंगे या कार्यशाला में जरूर जाएंगे? देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षा तकनीक के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, इस संबंध में यदि कार्यशाला आयोजित होती है तो कार्यशाला में जरूर जाएंगे, जाना चाहिए, वहां से बहुत जानकारियां मिल सकती हैं आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 49। आप जिस संस्था में कार्यरत है वहां विभिन्न जातियों के शिक्षक हैं, आप किस प्रकार के शिक्षक हैं, आप किस प्रकार के शिक्षक को अपना मित्र बनाएंगे? ऑप्शंस है, अच्छे व्यवहार वाले शिक्षकों को मित्र बनाएंगे, सिर्फ अमीर लोगों से दोस्ती करेंगे, जाति का मित्रता से कोई संबंध नहीं आता, योग्य शिक्षकों से ही मित्रता करेंगे, सिर्फ स्वजाति वाले शिक्षकों को ही मित्र बनाएंगे? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप जिस संस्था में कार्यरत है वहां पर आपके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग जाति के शिक्षक हैं, तो आप किस प्रकार के शिक्षक को अपना मित्र बनाना चाहेंगे? तो सबसे बेस्ट आंसर, जाति का मित्रता से कोई संबंध नहीं है, अतः योग्य शिक्षकों से ही मित्रता करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 50। भारतवर्ष में रहने वाली विभिन्न जनजातियों में शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत निम्न है, इन जनजातियों के मध्य आप शिक्षा का विस्तार करने के लिए सुझाव देंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? ऑप्शंस है, आप सरकार को पत्र लिखकर सुझाव दे देंगे, आप उनके सरदार को बुलाकर बात करेंगे, उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक विद्यालय खुलवाने हेतु प्रयास करेंगे, या उनके क्षेत्र में जाकर शिक्षा ग्रहण करने हेतु उन्हें प्रेरित करेंगे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
सो क्लास को शेयर कीजिएगा एंड आप स्वयं भी डेली क्लास अटेंड कीजिए और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा। भारत में विभिन्न जनजातियों में अभी भी बहुत सारी जनजातियों में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, तो उनको सुधार के लिए, शिक्षा का विस्तार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उनके क्षेत्र में जाकर शिक्षा ग्रहण करने हेतु तो उन्हें प्रेरित करें। छोटे छोटे गांव में जाकर शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाए, उन्हें प्रेरित की जाए, उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, आप अध्ययन में व्यस्त हैं और आपके घर के पास में शादी है। ऐसे में लाउड स्पीकर का शोर होता है तो आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो बहुत बेसिक है, बहुत सबके साथ हुआ भी होगा ऐसा। तो ऑप्शन से आप शोर पर ध्यान नहीं देंगे, कहीं दूसरी जगह जाकर पढ़ने लगते हैं, अपने घर में तीव्र ध्वनि में टेलीविजन चला देते हैं, या आप इन लोगों से भिड़ जाते हैं। चलिए, तो भिड़ना तो है नहीं और अपने घर में तीव्र ध्वनि में टेलीविजन चलाने से भी कुछ नहीं होगा। तो सबसे अच्छा है कि आप कोशिश करें कि उस तरफ आपका ध्यान ना जाए, आप अपना ध्यान बढ़ाने की कोशिश करिएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, आपके विद्यालय के में मेला लग रहा है, तो आप उसमें क्या कार्य करना पसंद करेंगे। दुकान लगाना व धन कमाना, निःशुल्क पानी पिलाना, कार्यक्रमों की उद्घोषणा करना, या मेले में घूमना। और ये मेला जो है आपके विद्यालय में ही आयोजित किया गया है। आजकल विद्यालय में बहुत सारे क्राफ्ट्स मेले, कुकिंग मेले, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के लिए बाल मेला बहुत सारा आयोजित किया जाता है। तो ऐसे मेले में आप विद्यालय में कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे। कार्यक्रमों की उद्घोषणा करना, ये सबसे बेहतरीन कार्य है जो करना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, बाकी सारे काम भी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम यहीं पर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। आप स्व अध्ययन में रत हैं, अचानक आपके सम्मुख कोई समस्या आती है तो आप उसके समाधान हेतु संदर्भ साधनों की सहायता लेंगे, उस बिंदु को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे दिन विद्यालय जाकर शिक्षक का सहयोग लेंगे, या समस्या को हल करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। और यहां क्वेश्चन पूछा गया है एक विद्यार्थी के संदर्भ में। चलिए आंसर कीजिएगा। आप स्व अध्ययन में रत हैं, अचानक से कुछ समस्या आ गई है आपके सम्मुख, तो चार ऑप्शंस में से आपको क्या करना आपके लिए सबसे उचित होगा। उस समाधान हेतु संदर्भ साधनों की सहायता लेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बाकी सब ऑप्शन की तुलना में ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सबसे उचित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, आपकी परीक्षा है, वह घर में बहुत मेहमान आए हैं, तो आप अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगी। चलिए आंसर कीजिए। ऑप्शन है, रात भर जाकर पढ़ाई पूरी करेंगे, मेहमानों के जाने के बाद पढ़ने में ध्यान लगाएंगे, जब मेहमान सो जाएंगे तब पढ़ लेंगे, जब मेहमान कहीं घूमने जाएंगे तब पढ़ लेंगे। चलिए, तो देखिए मेहमानों के जाने के बाद ही पढ़ने में ध्यान लगाएंगे, वही सबसे उचित होगा यहां पर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। आपके लिए कोई विद्यार्थी कभी कभी उपहार लाता है, आप इस संबंध में क्या करेंगे? एज अ टीचर उसे ऐसा ना करने को समझाएंगे, उसे इस कार्य हेतु डांट देंगे, उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, या उसे सहर्ष स्वीकार करते रहेंगे? कोई विद्यार्थी कभी कभी उपहार ले आता है आपके लिए, तो आप इस संबंध में क्या आपका विचार रहेगा, क्या आप कहेंगे? तो देखिए, उसे ऐसा ना करने के समझाएंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि उसके परिवार वालों को चीजें सही ना लगे। सो ऑप्शन फर्स्ट। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए, आप सड़क पर जा रहे हैं, वह आपको अपने ही विद्यालय के दो विद्यार्थी दिखाई देते हैं जो सड़क पर अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त हैं, तो आप क्या करेंगे? आप मारपीट करने लगेंगे, आप विद्यार्थियों से ऐसा करने को मना करेंगे, उनकी गतिविधियों पर ध्यान नहीं देंगे, या आप भी उनके साथ हो लेंगे? सो ऑप्शन डी तो यहां पर गलत है। गतिविधियों पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल नहीं, ध्यान देना चाहिए। सो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो सबसे अच्छा आंसर होगा कि आप विद्यार्थियों को ऐसा करने से मना करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। आपके जिले में शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तावित विचार गोष्ठी में भाग लेने हेतु तो आपको बुलाया गया है, तो आप क्या करेंगे? सहर्ष जाऊंगा, जाने की सोचूंगा, नहीं जाऊंगा, या समय मिला तो जाऊंगा? तो अगर आपको आपके जिला विभाग की तरफ से किसी विचार गोष्ठी में आयोजित किया जा रहा है या फिर बुलाया जा रहा है उस विचार गोष्ठी में, तो वहां पर एज अ टीचर आपको सहर्ष जाना चाहिए। सो बिल्कुल आप जाएंगे, सहर्ष जाऊंगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कक्षा के दो विद्यार्थी धूम्रपान करते हैं, तो उनके साथ आपके संबंध कैसे होंगे? सुधारात्मक, सहयोगपूर्ण, निकट के, या विशेष? धूम्रपान करना गलत बात है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपका व्यवहार सुधारात्मक रहेगा, आप उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आपका दूध वाला यदि दूध में पानी मिलाकर देता है, तो आप क्या करेंगे? उससे दूध लेना बंद कर देंगे, उसके दूध की शिकायत करेंगे, लैक्टोमीटर से उसके दूध की शुद्धता की जांच करके उसे बताएंगे, या पाउडर वाले दूध का प्रयोग करेंगे? चलिए, और इसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो इसका आंसर बता दीजिए। सो सबसे अच्छा है कि आप उसके दूध को लैक्टोमीटर से चेक करिए, उसकी शुद्धता को आप चेक करिए और उसको बताइए कि आपके दूध में शुद्धता कम है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बट आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिएगा और जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।